क्यों करते हैं लोग आत्महत्या, क्यों कर लेते हैं बच्चे आत्महत्या। आजकल अक्सर आपने आत्महत्या की खबरें सुनी होंगी और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही सुनाई आ रही हैं आत्महत्या की खबरें। और ज़्यादातर जहाँ पर कोचिंग सेंटर्स हैं, जैसे आप ले लीजिए कोटा को ही एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कि कोटा से कितनी खबरें आती हैं कि बच्चों ने आत्महत्या कर ली, आए दिन की खबरें बनी रहती हैं। तो मैं उन बच्चों से कहना चाहती, जो मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ, क्यों करते हो बेटा ऐसा, क्यों आप इतनी जल्दी निराश हो जाते हो। क्या आपको अपने माँ बाप की कोई फिक्र नहीं? आप अपने माँ बाप की इतनी सी बात का इतना बुरा मान लेते हैं, इतना दिल पे ले लेते हैं कि आप आत्महत्या जैसा इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं। आप ज़रा सा भी नहीं सोचते अपने माँ बाप के बारे में कि हमारे जाने के बाद, हमारा ऐसा कदम उठाने के बाद उन पर क्या गुजरेगी, क्या बीतेगी उन पर, लोग क्या कहेंगे, और क्या वो सदमा भूल पाएंगे आपके जाने का। तो कभी भी अगर आपके दिमाग में इतना सा भी ख्याल आए आत्महत्या करने का, या मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, या मैं अब खुदकुशी कर लूँ तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ तो सब चीज़ों से निजात मिल जाएगी, तो ऐसा बेटा हरगिज़ नहीं करना, हरगिज़ नहीं करना, कभी नहीं करना। कि आप हिम्मत क्यों हारते हो, क्यों हारते हो आप हिम्मत? आपके माँ बाप आपके लिए पैसा लगा रहे हैं, आपके लिए सपने सजा रखे, उन्होंने क्या क्या सपने सजाए हैं आपके लिए, आपको पता है ना। आपके लिए कितना पैसा सब लगा के आपको कोटा पहुंचाते हैं, अच्छी कोचिंग सेंटर्स में आपका एडमिशन करवाते हैं, कितने सपने देखते हैं वो लोग। और आप ज़रा सी बात पे, या तो आपके नंबर कम आ गए और आपने ऐसा कर लिया, या आपको किसी ने हर्ट किया, आपने वहाँ पर अफेयर कर लिए, उसने आपको हर्ट किया और आपने छलांग लगाई और कूद गए, या कुछ खा लिया और आपने जान दे दी। तो बेटा कौन सिखाता है आपको ये सब करना? क्या आप ज़रा भी नहीं सोचते आपके जाने के बाद क्या होगा उन पेरेंट्स का, उन माँ बाप का, आपके बहन भाई का? क्या वो इस सदमा आपका झेल पाएंगे कभी, या वो इस सदमे से उबर पाएंगे कभी? सोचा आपने कभी? नहीं सोचा होगा। क्योंकि जो आत्महत्या करता है वो सबसे ज़्यादा सेल्फिश होता है, वो बहुत सेल्फिश होता है, क्योंकि वो तो अपने जीवन को ख़त्म कर लेता है, कुछ भी खा के कूद के कहीं से भी, वो तो अपने जीवन को ख़त्म कर लेता है। लेकिन बाद वाले का नहीं सोचता कि उस मेरे जाने के बाद उसका क्या होगा, उन लोगों पे क्या गुजरेगी जो मेरे बाद बचेंगे, मेरे पेरेंट्स से लोग क्या क्या कहेंगे। कभी सोचा है? कभी भी ये ख्याल आए कि हम आत्महत्या कर लें, हम अपने आप को ख़त्म कर लें, कोई किसी ने प्यार में धोखा दे दिया तो साहब आत्महत्या कर ली, या किसी ने आपसे कुछ बोल दिया, आपको हर्ट फील हुआ, आपने आत्महत्या, तो आप पहले ये सोचना, अगर हम ये कदम उठाते हैं तो हमारे पेरेंट्स जो हमसे प्यार करते हैं उन पे क्या गुजरेगी। ज़रा सी देर बैठ के सोचना। तो आप ये हरगिज़ ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना कि कभी इस तरफ सोचना भी कभी नहीं सोचना। आपको हर्ट किया किसी ने, 2 दिन 4 दिन आप रोओगे, उदास रहोगे, 4 दिन बाद ऑटोमेटिक आपकी ज़िंदगी वापस ढर्रे पे आ जाएगी। और उसको क्या, उस सब पूरी ज़िंदगी सबकी चलती रहती है, लेकिन सिर्फ दर्द किसको होता है? अपने माँ बाप को होता है। हमारा कोई गलत कदम हमारे माँ बाप को तकलीफ़ देता है, हमारे बहन भाइयों को हर्ट करता है, हमेशा उनको ताने मिलते हैं कि आपके भाई ने ऐसा करा, आपकी बहन ने ऐसा किया। तो अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को कभी नीचा मत दिखाने देना। और कभी भूल कर भी बड़ी से बड़ी मुश्किल आ जाए, बड़ी से बड़ी परेशानी आ जाए, कठिनाई आ जाए, नंबर कम आए, कोई बात नहीं, इस साल आप नहीं निकल पाए IIT में, आप PMT कोई से किसी भी एग्ज़ाम में आप नहीं निकल पाए, कोई दिक्कत नहीं, अगले साल निकल जाएंगे। कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, सुना है ना आपने। तो मेरा ये कहना है, आप कोशिश करते रहिए और आपको एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। और कभी भी आप, कोई कितना भी गलत सिखाए आपको, कोई कितना भी टॉर्चर करे आपको, कोई धोखा दे जाए, कोई कुछ भी कह ले, लेकिन आप कभी गलत कदम नहीं उठाएंगे। ये मुझसे वादा, मुझसे प्रॉमिस कीजिए। और कभी भी मुझसे बात करने की ज़रूरत पड़े आपको, कभी कुछ कोई गलत कह दे तो मुझसे बात कीजिए, मैं हाजिर हूँ, मैं ज़रूर आपको टाइम दूंगी अपना, मैं बात करूँगी। तो प्लीज़ गलत कदम उठाने से पहले मुझसे ज़रूर बात कर लीजिए और अपनी ज़िंदगी को बहुत कीमती अनमोल तोहफ़ा समझिए। तो खुश रहिए, खुश रखें और खुश रहने दें के साथ। अल्लाह हाफिज़।